मिनी डायमंड इंडिया नाम सुना है? नहीं सुना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। कंपनी ने अभी अनाउंस किया है कि कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है और इस अनाउंसमेंट के बाद ही जो निवेशक हैं वो इस कंपनी के शेयर को खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं और जो निवेशक हैं वो इस कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। और आज भी इस कंपनी का जो रिटर्न रहा वो था अभी तक फिलहाल, अभी मार्केट चालू है और आज अभी तक 10.84% का रिटर्न निकाल के दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं मिनी डायमंड इंडिया के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है ये कंपनी बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, एक्सपोर्ट करती है डायमंड्स की। और आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 50 रुपए से नीचे का है, 36 रुपीज 90 पैसे का। और आज भी अभी मार्केट चालू है और आज इस कंपनी का जो रिटर्न अभी तक फिलहाल रहा वो था 10.84% का। एक दिन के हिसाब से तो शानदार ही रिटर्न कहा जाएगा। एक दिन में ऑलमोस्ट 11% का इस कंपनी ने अभी तक फिलहाल रिटर्न निकाल के दिया और शेयर प्राइस बहुत ही कम है, 36 रुपीज 90 पैसे का। लेकिन हमेशा आप लॉन्ग टर्म को ही देखें किसी भी कंपनी के रिटर्न को, चाहे वो 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, तभी कोई भी राय बनाए अपनी कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। बात करें इस कंपनी की, मिनी डायमंड इंडिया की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने भी कह सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी के शेयर गिर गया 13.42%, यानी कि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली 13% से ऊपर की। ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 42 रुपीज 35 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 36 रुपीज 90 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म में, स्पेशली लॉन्ग टर्म, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक शानदार, जिन्होंने पैसा लगाया होगा और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा उनको भी उम्मीद नहीं होगी कि जो मिनी डायमंड इंडिया है वो इतना अच्छा रिटर्न निकाल के देगी, वो भी 5 साल में। इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा। कंपनी ने मालामाल किया अपने शेयर होल्डर्स को 5924% का रिटर्न निकाल के। यानी 2020 में जब कोविड का समय चल रहा था, कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 55 पैसे का था और जिसने भी उस समय एक डिसेंट अमाउंट लगाया होगा, मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए, और 55 पैसे के हिसाब से एक शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला होगा 2025 में। क्योंकि 55 का शेयर था, 55 पैसे का शेयर था और आज के दिन है 36 रुपए 90 पैसे का। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा जिन्होंने भी 5 साल के लिए होल्ड किया होगा इस कंपनी में। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो हाईएस्ट गया इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस वो था 46 रुपीज 60 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 19 रुपीज 50 पैसे का। इवेंट्स पे नजर डालें तो कंपनी ने 2 दिसंबर 2025 को, यानी कि कल, इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 2:10 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होता उसको 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले होंगे। तो कंपनी रिटर्न तो दिया ही लॉन्ग टर्म में एक शानदार, कंपनी फ्री में शेयर भी अच्छा खासा दे रही है। हर एक शेयर के बदले में 5 शेयर फ्री में दिए गए इस कंपनी के द्वारा। तो बेनिफिट तभी होता है जब आपके पास क्वांटिटी अच्छी खासी होती है किसी भी कंपनी के शेयर की। फंडामेंटल्स की बात की जाए तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 393 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 6.04 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी बहुत ही शानदार है, 60.52 का है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी पहले बताया, अभी न्यूज यही है कि ये कंपनी कर्ज मुक्त हो चुकी है। डाटा जो शो कर रहा है डेब्ट टू इक्विटी का 0.04 है, ना के बराबर, एकदम कह सकते हैं कर्ज मुक्त ही हो चुकी है कंपनी। और जिसकी वजह से ही इस कंपनी के शेयर में जो निवेशक है वो काफी ज्यादा दिलचस्पी
दे रहे हैं और खरीदने की कोशिश भी की जा रही है। आरओई कम है इस कंपनी का, 5.86 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी कैसे उसको यूटिलाइज कर रही है, कैसे उसको यूज कर रही है। यदि अच्छी तरह यूज करती है तो लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि कंपनी सही से इस्तेमाल नहीं करती तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। ईपीएस कम है इस कंपनी का, बहुत ही कम है, 0.32 है। होना चाहिए 80 और उससे ज्यादा का, लेकिन बहुत ही कम है। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 150 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 406 करोड़। बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में रहा 2.62 करोड़, जबकि 2025 जो अभी चल रहा है ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने कमाया 3.30 करोड़। नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 62.63 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था सिर्फ 8.67 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 95.11% का, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 4.8684% की है। यानी कि जो मैक्सिमम पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में, या जो ये कंपनी चल रही है, वो सिर्फ रिटेलर्स के पैसे से ही चल रही है, जिनकी होल्डिंग है 95.11% की, जबकि प्रमोटर ने अपना सारा पैसा निकाल लिया है। प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 4.89% की है। तो ये ड्रॉबैक है कंपनी के लिए, मिनी डायमंड इंडिया के लिए, क्योंकि सारा पैसा रिटेलर्स का ही लगा हुआ है। तो कंपनी ने रिटर्न तो शानदार दिया लॉन्ग टर्म में, और कंपनी ने अभी ही बताया, आपने देखा भी कि कंपनी कर्ज मुक्त हो गई है, जिसके बाद भी जो निवेशक है काफी ज्यादा दिलचस्पी दे रहे हैं इस कंपनी के शेयर को खरीदने में। और इस साल इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया 1:10 के रेशियो में। तो कंपनी फ्री में शेयर भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा शानदार रिटर्न तो दे ही रही है। आपने देखा 5 साल में एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, और शेयर प्राइस भी 50 रुपए के नीचे का ही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।